युग से प्रभावित इस वक्त हमें हमारे जीवन को अगर अच्छी तरह से जीना है तो हमें धर्म की उंगली पकड़कर ही चलना होगा। बिना धर्म से चले हम हमारे जीवन को अच्छी तरह से जी नहीं सकते और कहीं ना कहीं हम ठोकरें खाते रह जाएंगे। प्रतिदिन कलयुग अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। एक वक्त था जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था। तब लोग राजा कंस के त्रास से डरते थे और आज भी लोग डरते हैं। आज वैसे कंस जैसे राक्षस नहीं रहे। कई गुण लोगों में ऐसे विकसित हो गए हैं जो उस राक्षस से भी बहुत ही खराब है। उसमें से एक बहुत ही बड़ा गुण है, वो है स्वार्थ। ये स्वार्थ कंस से भी बड़ा राक्षस है। वो ना ही अपने किसी परिवारजन को देखता है, ना ही कोई रिश्तेदार को देखता है और ना ही अमीर गरीब को देखता है। वो एक बहुत बड़ा दैत्य है आज के स्वरूप। ऐसे बुरी प्रकृति से बचना है तो भगवान श्री कृष्ण की उंगली पकड़कर चलना होगा। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और उसने पूरा जीवन किस तरह से भगवान की भक्ति की उसके बारे में बात करेंगे। और आज कलयुग में हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन के उसके भक्ति मार्ग से कैसे हम भक्ति कर सके, कैसे हम उपलब्धियां हासिल कर सके, कैसे हम कीर्ति पा सके, ये सारी बात हम इस सेशन में करने वाले हैं और ये सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहे। हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश आहिर और आप मुझे राजेश आहिर 369 चैनल पर देख रहे हैं। और युग में जब कन्हैया का जन्म होता है और वो गोकुल में धीरे धीरे बड़े होते हैं, गोकुल में वो गोपियों के साथ, ग्वालों के साथ, गायों के साथ और आसपास की प्रकृति के साथ ऐसे हिल मिल जाते हैं कि सारी प्रकृति उसे चाहने लगती है। और कृष्ण भी बहुत आनंद से अपना बाल्यकाल व्यतीत करते हैं। उस वक्त जब उसे गोकुल छोड़ने की बारी आई तो वो सीधे गोकुल छोड़ने को तैयार नहीं हो रहे थे। लेकिन कृष्ण ने ऐसी क्या माया रची थी, ऐसा क्या काम किया था कि वो गोपियों के कपड़े चुरा लेता, वो उसका दही माखन सब ले लेता, बंदरों को खिला देता, फिर भी क्यों उसे चाहते थे? ऐसा क्या जादू किया था कृष्ण ने? बाल कन्हैया ने अपने आप को उन लोगों के साथ रहने के लिए ताल मिलाना सीख लिया था। वो हर एक ग्वाल के साथ, गोपी के साथ, गायों के साथ और प्रकृति के साथ ताल मिलाकर प्रेम से जी रहे थे। इसलिए हर कोई उसे चाहता था। खुद का नुकसान होने के बावजूद भी वो कन्हैया को माफ कर देते थे और उसे प्यार करते थे। आज के इस कलयुग में हमें भी ताल मिलाना सीखना है। आज के इस कलयुग में हमें भी लोगों के साथ ताल मिलाकर चलना है, नहीं कि सिर्फ हमारे स्वार्थ को साथ लेकर चलना है। हमारे आसपास की प्रकृति के साथ भी ताल मिला के चलना है। आज हम बड़ी संख्या में वृक्षों को काट रहे हैं। ये हम प्रकृति का विकार उत्पन्न कर रहे हैं। वो विकार हमें नष्ट करना है। हमें ज्यादा से ज्यादा प्रकृति खिले ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। उससे वो हमें ज्यादा पृथ्वी पर आकर्षित करेगी और हम खुशी से रह सकेंगे। प्रकृति में एक ऐसी शक्ति है कि जो हम उसे देते हैं वो फिर वापस प्रकृति भी उनसे कई गुना करके देती है। इसलिए अच्छा ही देंगे तो अच्छा ही वापस मिलेगी, जैसे बाल कृष्ण को उसके बाल्यकाल में गोकुल में मिली थी। भगवान श्री कृष्ण इसी तरह से अपने जीवन को आगे ले जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि जब बाल कन्हैया को गुरु सांदीपनी उसके जीवन का उद्देश्य याद दिलाते हैं, उसे उसके जीवन के मकसद के बारे में बताते हैं। गोकुल में बहुत आनंद पूर्वक जीने के बाद बाल कृष्ण ये उद्देश्य एकदम आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते, लेकिन वो हकीकत से भागे भी नहीं। थोड़ा सोचने के बाद अपने मन को इस तरह से तैयार कर लिया और वो फिर गोकुल छोड़ने को तैयार हो गए और अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपने जीवन में आगे बढ़े। आज के इस कलयुग के दौर में हमें भी भगवान ने जन्म दिया है। हमारा भी यहाँ कुछ उद्देश्य है, लेकिन क्या है हमें कौन बताने वाला है? आज हमारे पास ऐसे कोई गुरु है जो हमें बताए कि आपके जीवन का यही उद्देश्य है? आज हमारे पास माहिती का इतना बड़ा विस्फोट है कि हम क्या चुने हम नक्की नहीं कर सकते। फिर भी हम लोग आज बड़े बड़े भगवान के मंदिर बनाते हैं,
बड़े बड़े पुजारी है, बड़े बड़े धर्मात्मा है, सभी हमें ज्ञान दे रहे हैं। तो कुछ उद्देश्य तो है इस जीवन का। अपने जीवन का उद्देश्य हमें खुद ढूंढना है। हमारा उद्देश्य क्या है, हमें हमारे जीवन में क्या करना है, हम इतना तो सोच सकते हैं। और उसके लिए हम जो हमारा उद्देश्य है उसे हमारे मन में लगाकर, हमारे दिमाग में लगाकर, उसके लिए हम अपने आप को, अपने मन को तैयार कर सकते हैं और उस उद्देश्य को पाने के लिए मेहनत भी कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए सबसे पहले उसने मामा कंस का वध किया था। आज हमें किसी का वध करने की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है तो अपने आप को चेंज करने की, हमारे अंदर जो बुरे गुण है उसे बाहर निकालने की, उसका नाश करने की। ऐसे ही अपने आप हम विशुद्ध होते जाएंगे और हमारी भक्ति चलती जाएगी। के लिए ना ही हमें हमारा घर छोड़ना है और ना ही हमारा घर छोड़ के दूसरों के यहाँ मदद करने जाना है, सिर्फ अपने आप को बदलना है। भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में सभी प्राणी के जैसे नहीं थे, वो बिल्कुल अलग थे। वो सतयुग के प्राणी के जैसे थे। उसका मन बिल्कुल सतयुग के लोगों के जैसे काम करता था। वो किसी भी परिस्थिति में हमेशा मीठी मधुर मुस्कान अपने चेहरे पर रख सकते थे। वो कभी किसी परिस्थिति में बहुत व्याकुल नहीं होते थे। हमें भी आज के इस कलयुग के इतने स्पीडी टाइम में अपने आप को, इस वक्त के साथ अपने आप को फिट करने के लिए हमें भी हमारे माइंड को इतना ही डेवलप करना पड़ता है। नहीं तो हम भी आज स्ट्रेस की गोलियां खाते हैं और खानी ही पड़ती है। इतना ऐसा वक्त चल रहा है, कहीं ना कहीं आपको जिंदगी में ऐसा वक्त जरूर आता है कि आपको गोलियां भी खानी पड़ती है, फिर भी किसी का उपचार नहीं होता और कुछ अलग रास्ते चुनने पड़ते हैं। लेकिन अगर हम धर्म से चले, भगवान श्री कृष्ण की उंगली थाम के चले, तो ऐसी नौबत बहुत कम आती है। वो आज के कलयुग में इस तरह से चलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। फिर भी कई लोग ऐसी जीवन जी रहे हैं, फिर भी कई लोग आज भी ऐसा दिव्य जीवन जी रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जब अपनी पढ़ाई करने के लिए सांदीपनी आश्रम में जाते हैं, तब वो वहाँ पढ़ाई तो करते हैं, शारीरिक मानसिक सभी ज्ञान लेते हैं, सभी शिक्षाएं लेते हैं और उसने 64 कलाएं भी सीखी थी। आज के दौर में हम भी जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, पढ़ाई करते हैं। कृष्णा, बलराम और सुदामा जी सब साथ पढ़ाई करते थे। जैसे पढ़ाई आगे बढ़ती गई, बलराम जी अपने शरीर में बहुत ही मजबूत होते गए और हुष्ट पुष्ट लगने लगे। वो बहुत ही बलवान हो गए। लेकिन कृष्ण जैसे आए थे वैसे ही थे। पढ़ाई दोनों की चल रही थी, फिर भी कृष्ण ऐसे क्यों थे? क्योंकि कृष्ण की पढ़ाई अपने मानसिक रूप से ज्यादा चल रही थी। वो अपने मन से पढ़ रहे थे, वो अपने मन को पढ़ा रहे थे। और सांदीपनी ऋषि भी कृष्ण को सबसे ज्यादा मन से पढ़ाते थे। उसका मन ही बोलता था, वो नहीं बोलते थे। कृष्ण मन से ही समझते थे, ज्यादा बोलते नहीं थे। इसलिए उसकी पढ़ाई बहुत गहरी थी। वो हर वक्त भक्ति में लीन रहते थे। वो उसकी पढ़ाई भी उसकी एक साधना थी। और जो अपने दिमाग से ज्यादा चलता है, अपने मन से ज्यादा चलता है, जिसका मन हर वक्त अपनी पढ़ाई में लगा रहता है, वो कैसे हुष्ट पुष्ट हो सकता है? फिर भी और आज के इस दौर में सब तरह की पढ़ाई मिलती है। आज हमें धर्म का ज्ञान भी मिलता है, स्कूल की शिक्षा भी मिलती है, कॉलेज की भी मिलती है और एक्सरसाइज भी मिलती है। एक्सरसाइज के पढ़ाने वाले बहुत ही अच्छे अच्छे कोच भी मिलते हैं। सारी शिक्षाएं हम ले रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा माइंड इतना डेवलप होता है, हम इतने अपने आप को भक्तिवान रख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जैसा हम धैर्य पा सके। अगर आज के दौर में हम वो स्थिति ला सकते हैं तो हमारे लिए आज भी सतयुग है। इसीलिए तो कन्हैया द्वापर युग में होते हुए भी वो द्वापर युग के प्राणी नहीं थे, बल्कि वो एक सतयुग के प्राणी थे और सतयुग के प्राणी की माफक ही जीते थे। जब हमें कोई सबसे ज्यादा प्यारा हो, जिसे हम प्यार करते हो, वो हमारे पास आए, हमारे सामने आए, हमारे आसपास दिखे, तो हमें बहुत ही अच्छा फील होता है और ऐसे में हम बहुत ही अच्छी तरह से हंस फूल कर रह सकते हैं। लेकिन आजकल के इस कलयुग के दौर में कौन कहाँ से क्या करता है किसी को मालूम नहीं है।
ऐसे में हम अपने आप को खुश कैसे रखें, उसका एक ही उपाय है, हम हमारे आसपास के लोगों के साथ अच्छी तरह से ताल मिलाकर चलें। अगर हमें ये कला सीख ली तो हमारे लिए बाकी सब काम आसान हो जाएगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के जीवन में उसने 3 तरह की साधना की थी। सबसे पहली साधना उसने गोकुल में की थी, वो थी ताल मिला के प्रेम पूर्वक सब लोगों के साथ चलना। उसके ऊपर मेरी एक वीडियो जियो जी भर के प्लेलिस्ट में मौजूद है। उसके बाद उसने दूसरी साधना की थी, वो थी अपने मन को परिस्थिति के मुताबिक तैयार करना। उसने जब गोकुल छोड़ के मथुरा जाने का फैसला किया, उसके पहले वो 3 घंटे 4 घंटे गोवर्धन पर्वत की टोच पर गए थे और अपने आप को ये बदलती परिस्थिति के अनुसार तैयार किया था। ये उसकी दूसरी साधना थी। और साधना का वीडियो जो चाहो वो पाओ हमारे प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप वहां जाके उसे देख सकते हैं। तीसरी उसकी साधना थी हर रोज अपने जीवन में, बदलाते जीवन में खुश रहकर भक्ति भाव से हमारी सिद्धियों को कैसे हासिल किया जाए। और ये तीनों साधनाएं उसे भगवान को भक्ति के रूप में हमारे सामने प्रदर्शित करती है। ये भक्ति ही उसकी थी जो उसने सारा जीवन की। ये 3 बात पर ही उसने अपना सारा जीवन भक्ति की, उसका कर्म किया। और हम लोगों को ऐसे जीने का, ऐसी छोटी छोटी बातों पे जीने का बहुत बड़ा मकसद दे गए, बहुत बड़ा ज्ञान दे गए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के जीवन से ऐसी कई बातें हम हमारे जीवन में आज भी लागू कर सकते हैं। आगे भी मैं इस तरह की बातें आप तक लाता रहूंगा। आज के इस सेशन से आपके जीवन में कुछ वैल्यू एड हुई होगी तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। ईश्वर आपको खुश रखे। जय श्री कृष्ण। खुश रहो, स्वस्थ रहो।